भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के भोरगिरी गांव खेड़ के करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर और उत्तर पश्चिम पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम घाट के सह्याद्री पर्वत पर अवस्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि इस स्थान से भीमा नामक नदी भी बहती है। श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव के उन सुप्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल है जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का वास माना जाता है। शैव परंपरा से संबंध रखने वाले और भोले के भक्तों के लिए यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके दर्शन के लिए बिना भक्तों की तृप्ति नहीं मिलती है। भीमशंकर मोटेश्वर के नाम से लोकप्रिय इस मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। फिर 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस इसके शिखर का निर्माण करवाया था। इतिहास के पन्नों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिवजी महाराज ने यहाँ भक्तों के दर्शन के लिए कई प्रकार की सुख सुविधाएं भी मुहैया करवाई थी। भीमशंकर मंदिर की वास्तुकला नागर शैली पर आधारित है और इसे भव्य मंदिर से प्राचीन विश्वकर्मा वास्तुशिल्पियों के कौशल का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर 18वीं सदी में नाना फडणवीस द्वारा बनवाया गया एक घंटा आज तक भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख हमें शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कहानी के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र, जिसका नाम भीम था, अपने पिता की मृत्यु के रहस्य से अनजान था। उसे इस बारे में ज्ञात नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों हुई थी। इसके पीछे की वजह यह है कि भीम कुंभकर्ण की मृत्यु होने के पश्चात जन्मा था। बस में भीम की माता ने उसे कुंभकर्ण की मृत्यु के संबंध में सब जानकारी दे दी थी। यह सब जानने के बाद उसे श्री राम पर बहुत क्रोध आया और वह उसको मारने के लिए आतुर हो उठा। अपने पिता की मृत्यु के प्रतिशोध उसकी आंखों में अंगारे बनकर इस तरह दिखाई पड़ रहा था कि अब हर कीमत पर प्रभु श्री राम की हत्या करने के इच्छुक था। अपने इस राक्षसीय उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अब उसने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। भीम ने वह तपस्या कई वर्षों तक की। भीम की घोर तपस्या से ब्रह्मा जी इतने अधिक प्रसन्न हुए कि वह विजयी होने के वरदान तक दे डाला। इस तरह जैसे ही भीम ने विजयी होने के वरदान हासिल किया और वह अधिक निर्कुंज और भयावह बन गया। अब केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवलोक के सभी देवतागण उससे भयभीत रहने लगे। भीम जिससे भी युद्ध करता था विजय हासिल जरूर करता था। अपने इसी आतंक से राक्षसी भीम ने हर जगह पूजा पाठ बंद कर दिया। इससे सभी देवतागण और अधिक चिंतित हो उठे। अपनी परेशानी को हल खोजने के लिए अब उन्होंने केवल भगवान शिव की शरण दिखाई पड़ी। सभी देवतागण चिंतित हालत में शिव जी के पहुंचे और भीम के द्वारा पृथ्वी और देवलोक पर मचाए जा रहे आतंक का सारा हाल कह सुनाया। भगवान शिव देवतागण की बात सुनकर तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब राक्षसी भीम और भगवान शिव का युद्ध आरंभ हुआ। भीम भले ही विजय प्राप्ति का वरदान हासिल कर बैठा था, परंतु वह किसी दैवीय शक्ति के आगे अभी भी कमजोर ही था। इस प्रकार भगवान शिव ने राक्षस भीम के साथ भीषण युद्ध कर उसे पराजित कर राख कर दिया। जब लॉर्ड शिव ने भीम पर विजय प्राप्त की तो प्रसन्नता से झूम उठे। सभी देवता और उनसे वहीं पर एक शिवलिंग के रूप में स्थापित होने का आग्रह किया। शिव जी ने देवताओं को विनम्रता पूर्वक किए गए आग्रह को स्वीकार किया और वे वहीं पर अपने निराकार रूपी ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई। इस शिवलिंग को आज भी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब कुंभकर्ण का पुत्र भीम धरती पर अपना भय बनाने रखने के लिए पूजा पाठ बंद करवा रहा था, तभी एक दिन वहां पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे काम्य रूपेश्वर नामक राजा को भीम ने देख लिया और उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया। राजा ने कैद खाने में भी भगवान शिव की तपस्या जारी रखी और वहीं पर एक शिवलिंग बना दिया। जब भीम को यह बात मालूम हुई तो राजा ने अभी भी पूजा करनी बंद नहीं की है, तो उसने वहां पर स्थापित शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। हजारों लाखों कोशिशों के बावजूद भीम उसे शिवलिंग को तोड़ पाने में असफल रहा। अंततः वहां पर भगवान शिव प्रकट हो गए और दोनों के बीच भीषण युद्ध में भगवान शिव की ही जीत हुई। भीम का वध करने के बाद सभी देवताओं ने शिव जी को उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग में वास रहने का आग्रह किया।
तभी से शिव जी अपने निराकार रूप में इस स्थान पर विराजमान है, जिसे भीमेश्वर शंकर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भीमा शंकर मंदिर अपनी वास्तुकला और पौराणिक महत्व के लिए अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ के आसपास कई कुंड मौजूद हैं, जिन्हें मोक्ष कुंड, कुशारण कुंड, शिवर तीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड के नाम से जाना जाता है। इसमें से मोक्ष कुंड का संबंध महर्षि कौशिक से है। वहीं कुशारण कुंड की बात करें तो इसका उद्गम भीमा नदी से हुआ है। इन कुंडों की विशेषता यह है कि इसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भीमा शंकर नदी की स्थापना से पहले ही यहाँ पर माता पार्वती की एक सुप्रसिद्ध था, जो कमलजा मंदिर के नाम से लोकप्रिय है। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है, जिसमें भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पुणे के निकट, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में अवस्थित है।